हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा है। ये तो हमने सबने देखा है कि किस तरीके के माहौल में ये काउंटर देखने को मिला। लेकिन अगर आप इस काउंटर को देखो पर्टिकुलरली, तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी नज़र आई हैं जो बहुत सारे लोग जिसे एक इशू के तौर पर देख रहे हैं, जिसे उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर गिरावट वगैरह हो सकती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अब चीज़ें जो हैं बदलती हुई दिखाई दे रही हैं एंड अब ज़्यादा कोई समस्या देखने को मिलेगी नहीं। आज की इस वीडियो में हम सभी चीज़ें देखेंगे एंड देखेंगे कि शेयर में आगे की जो स्थिति है वो किस तरीके की हो सकती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपके सामने रखता हूँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का फ्रंट पेज एंड आप यहाँ पर देखो 138 रुपये पर ये काउंटर जो है आपको बीते ट्रेडिंग सेशन में बंद होता हुआ नजर आया। ठीक है, बात अगर आप उतार चढ़ाव की यहाँ पर करी जाए तो लगभग 0.3% की तेजी थी। मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन बेसिकली अगर देखा जाता तो आपको एक तेजी का माहौल देखने को मिला। वैसे तो तेजी का माहौल मुहूर्त ट्रेडिंग पर पूरे के पूरे मार्केट में ही था, तो आप किसी एक पर्टिकुलर शेयर के लिए नहीं कह सकते कि इसी में तेजी थी बाकियों में तेजी नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं। अगर सिर्फ इसमें तेजी होती बाकियों में नहीं होती तब तो ये माना जा सकता था कि चलो इस पर्टिकुलर काउंटर में ही कोई अच्छी चीज़ है इसलिए हो रही है। लेकिन जब पूरा का पूरा मार्केट ही भाग रहा था, मोरो ट्रेडिंग पर अक्सर ऐसा होता है कि पूरा मार्केट भागता है, तो वही आपने यहाँ पर देखा है। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है कि पिछले एक महीने में यहाँ पर हुई है सिर्फ और सिर्फ गिरावट। लिस्टिंग के बाद ये शेयर एक तरफा गिरा है एंड अगर हाईएस्ट प्राइस से देखो, जिसने लिस्टिंग के बाद अपना हाईएस्ट बढ़ाया, वहां से तो 27% नीचे है। तो ये भी एक समस्या यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन हाँ, अभी गिरावट के बाद 2-4 दिनों में जो इसने अपना लोएस्ट भी बनाया है, अगर देखा जाए इसने अपना लोएस्ट प्राइस यहाँ पर बनाया है एंड वो प्राइस था 128 रुपये 40 पैसे के आसपास। वहां से इसमें ये रिकवरी एंड रिकवरी है लगभग 7.5% के आसपास की। ये भी आपको देखने को मिला, लगभग 7.5% के आसपास की यहाँ पर आपको रिकवरी भी देखने को मिली है। तो ये सिचुएशन फिलहाल आप देख सकते हो जो यहाँ पर नजर आई है। ठीक है, अब बात ये आती है कि अभी तक जो जो चीज़ें हैं वो सही है अपनी जगह, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या आगे तेजी होगी? तो इसी के रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ तो है ही डेफिनेटली। मैं आपके सामने कुछ पर्टिकुलरली खबर रखता हूँ। तो देखो, एक खबर तो मैं आपको सामने ईटी नाउ के हवाले से रखना चाहूंगा। यहाँ अगर हम देखें तो ये लिखा है बजाज का ये शेयर 150 रुपये के अंदर चल रहा है, क्या हमें इस शेयर को खरीदना चाहिए? 28% तक ये क्रैश भी हो चुका है। मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन तेज भी था बेसिकली। मुहूर्त ट्रेडिंग पर तो काफी सारी खबरें निकल कर आई है, ये तो हमने सबने देखा ही है। लेकिन देखो, यही बात है कि सिर्फ हम लोग क्या करते हैं कि किसी किसी शेयर को ये समझ के खरीदते हैं कि इसमें गिरावट अच्छी खासी हो चुकी है एंड ये कोई रीजन होना ही नहीं चाहिए बेसिकली अगर आप देखो तो देखो, इस रिपोर्ट में अगर हम पर्टिकुलरली देखें कि क्या हाल आपको देखने को मिले, कुछ ब्रोकरेज फर्म के राय आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ईटीनाउ के ही पैनलिस्ट की रिपोर्ट है बेसिकली, अक्षय नाम है इनका। एंड यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि शेयर, देखो यहाँ पर लिखा है रिसेंटली बजाज फाइनेंशियल फील बिलो द लिस्टिंग प्राइस एंड इट इज नाउ ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट ऑफ 10 to 20%। तो यहाँ कहा यह जा रहा है कि अभी जो प्राइस है इस शेयर की, वहाँ से ये खरीदारी के माहौल में आ सकता है और इसमें खरीदारी करके चला जा सकता है। 155 रुपये से 160 के टारगेट आ सकते हैं आने वाले 1.5 महीने के अंदर अंदर। बेसिकली 1.5 महीने के हिसाब से जो टारगेट यहाँ पर बताए गए हैं वो टारगेट खराब नहीं है बेसिकली। फिलहाल की प्राइस से अगर आप 155, इसके जो लोएस्ट टारगेट इस रिपोर्ट में बताए गए हैं वो भी अगर देखा जाए तो लगभग 13% ऊपर है। ठीक है, और किसी भी शेयर में 1-1.5 महीने के अंदर अंदर अगर 13-14% के टारगेट आ जाए तो उसे एक अच्छे टारगेट ही कंसिडर किए जाएंगे, अच्छे टारगेट माने जाएंगे, आप ये मान के चलिए। तो ये इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए जो ये कहा जा रहा है, ये बात निकल कर आ रही है, ये डेफिनेटली एक अच्छी रिपोर्ट के तहत है। एक अच्छी रिपोर्ट इसे कहा जा सकता है एंड अब बात ये है कि ये टारगेट आ जाने चाहिए। कहा ये मतलब अगर सिर्फ टारगेट देने से काम नहीं चलता, अगर टारगेट आ जाते हैं तो अच्छी बात है। अगर सिर्फ टारगेट किताबों में और न्यूज़ में ही रह जाए तो फिर उसका क्या ही सेंस बनता है। ठीक है,
तो ये बात है फिलहाल बजाज हाउसिंग फाइनेंस के टारगेट वगैरह के बारे में। 150 मतलब 155 और 60 के टारगेट यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो ये तो फिर भी चलो एक ही रिपोर्ट है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इस पर 2-3 रिपोर्ट पहले से भी आ चुकी हैं। एक ब्रोकर फर्म है अम्बित, उसने तो इस पर 85 रुपए के ही टारगेट दिए थे, जो कि करंट प्राइस से अच्छे खासे नीचे हैं। और कहना जो है उनका भी एक तरीके से देखा जाए तो वही था कि वैल्यूएशन वैल्यूएशन ही कहना था। अमृत की जो टारगेट है फिलहाल की प्राइस से अगर आप देखोगे तो 38% नीचे के हैं, 38%। और ये गिरावट जो है अगर देखा जाए तो अच्छी खासी गिरावट हो जाती है। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखना चाहिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है HSBC के टारगेट की। HSBC के भी जो टारगेट है वो 110 रुपए के आसपास के हैं, उन पर भी ध्यान देख के चलो। हालांकि वो कितने हैं इन परसेंटेज अगर मैं आपको बता दूं, HSBC के 1 सेकेंड 110 के टारगेट एंड करंट प्राइस से वो 20% नीचे। तो हर तरीके के टारगेट अलग अलग ब्रोकर फर्म अलग अलग एनालिस्ट की तरफ से इस पर दिए जा चुके हैं, जिसमें आपको नीचे की भी टारगेट देखने को मिलेंगे, वो भी अच्छे खासे नीचे, थोड़े बहुत भी नहीं, अच्छे खासे नीचे के टारगेट। ऊपर के भी टारगेट हैं। हालांकि अभी भी इस पर्टिकुलर शेयर पर अगर आप देखेंगे तो ऊपर के जो लेवल के टारगेट हैं, जो तेजी वाली बात निकल कर आ रही है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। एक तो ऊपर के रिपोर्ट भी इस पे कम आ रही है, नीचे के लेवल के जो टारगेट बताए जा रहे हैं वो टारगेट भी ज़्यादा हैं। तो इसलिए ये तो है कि इसमें बेरिश मोमेंटम या फिर जो थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है। लेकिन अब जो लोग इसमें खरीदारी करके बैठे हैं उन्हें भी अपने स्टॉप लॉस ध्यान में रखो। बस आपको इतना ही करना है फिलहाल के समय पर। अगर आप खरीद के बैठे हो तो आपको अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इन केस आपने खरीदा ही नहीं है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ विचार बना रहे हो कि मुझे करना क्या चाहिए, तो उनके लिए जो रणनीति है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। क्योंकि शेयर अगर है तो रणनीति डिफरेंट होती है, नहीं है तो डिफरेंट होती है। तो मेरे हिसाब से अगर मान लेते हैं आपके पास शेयर ही नहीं है तो एट लीस्ट आपको जो है 20 दिन के मूविंग एवरेज का ध्यान रखना चाहिए। जब तक ये उससे नीचे है तब तक इसमें खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अभी ये शेयर उससे नीचे ही चल रहा है। ऊपर में अभी की प्राइस के हिसाब से 139 रुपये 19 पैसे 20 दिन के मूविंग एवरेज की प्राइस है। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर तेजी होती है तो ये 20 दिन के ऊपर निकल जाएगा, तो इसमें थोड़ी सी मजबूती आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन उससे पहले नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज की से बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा बेल आइकन दबाना, जैसे कि जब मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।